कोई भी ग्रह जब मार्गी होता है या वक्रीय होता है तो वह सभी जातकों पर अनेक रूप से प्रभाव डालता है। किन्हीं जातकों के लिए चाहे वक्रीय अवस्था हो या मार्गीय अवस्था हो शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन किन्हीं जातकों को यह अशुभ परिणाम देते हैं। चाहे ग्रह कोई भी हो, लेकिन ग्रहों में भी सबसे महत्वपूर्ण किसी भी ग्रह का गोचर होता है वह है शनि ग्रह का। यह चाहे मार्गीय अवस्था में हो, वक्रीय अवस्था में हो या गोचर काल में अन्य राशि में गोचर कर रहे, तो इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक दिखाई देता है, क्योंकि यह सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह। यह किसी भी राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में कम से कम 2.5 साल लगा देते हैं, इसीलिए इन्हें मंद ग्रह कहा गया है। शनि को न्याय का देवता भी माना जाता है। यह हमारे कर्मों के आधार पर हमें फल प्रदान करते हैं। तो इसलिए हर किसी जातक के लिए शनि का गोचर, शनि का मार्गीय होना, शनि का वक्रीय होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और व्यक्ति के जीवन को यह अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। तो आने वाले 23 अक्टूबर 2022 को सुबह 4:19 पर शनि मार्गी गति शुरू करने वाले हैं। शनि ने 12 जुलाई 2022 को वक्री गोचर करते हुए अपनी ही राशि कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश किया था। यह गोचर वक्री था, लेकिन अब यह मकर राशि में ही मार्गी गति शुरू करने वाले। तो अपनी ही राशि में वक्री गति से मार्गी गति शुरू करना हर किसी जातक के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ जातकों को यह मार्गी अवस्था बहुत कुछ देकर जाएगी और कुछ जातकों से यह मार्गी अवस्था बहुत कुछ लेकर भी जाएगी, उन्हें परेशानी में डाल सकती है। स्वास्थ्य पर उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, कार्य क्षेत्र में परेशानियां आ सकती हैं, परिवार में अशांति का माहौल रह सकता है। लेकिन जिन जातकों को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे उन जातकों के लिए यह मार्गी अवस्था काफी शुभ रहेगी। वह इस समय अवधि में अच्छी तरक्की प्राप्त करेंगे, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आय के नए नए स्रोत खुलेंगे, वेतन वृद्धि मिल सकती है। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी चल रही थी वह परेशानियां भी इस समय अवधि में दूर हो सकती हैं। तो किसी भी ग्रह का गोचर व्यक्ति को अनेक रूप से प्रभावित करता है। शनि ग्रह को देखकर हर व्यक्ति डरता है क्योंकि इन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी व्यक्ति को शनि ग्रह से घबराने की आवश्यकता नहीं। यह हमारे कर्मों के आधार पर फल देते हैं, तो इसलिए इनका गोचर, इनकी मार्गी अवस्था, वक्री अवस्था हमारे जीवन पर प्रभाव जरूर डालेंगी। लेकिन अगर हम खुद सही कर्म करते हैं, सही कार्यों की ओर अपना मार्ग चुने हुए हैं, तो यह हमारे जीवन में कभी भी परेशानी का कारण नहीं बन सकता, बल्कि इनकी कुंडली में जो हमारी स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर व्यक्ति अत्यधिक तरक्की भी प्राप्त करता है। किसी भी ग्रह के गोचर की स्थिति और व्यक्ति के जन्म कुंडली में उस ग्रह की स्थिति पर किसी भी गोचर के फल निर्भर होते हैं। यानी कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह शुभ बना हुआ है और गोचर अवधि में भी उस ग्रह के आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, आपके अच्छे भाव में विराजमान है, शुभ राशि में विराजमान है, तो निश्चित ही उस ग्रह की गोचर की अवधि में आप जरूर शुभ फल प्रदान करेंगे हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन अगर आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की स्थिति अशुभ बनी हुई है और वह ग्रह की गोचर की अवधि में आपके शुभ भाव पर है, शुभ राशि पर विराजमान है, उसके पश्चात भी वह आपको उस मात्रा में शुभ फल देने में असमर्थ रहेगा। और अगर ग्रहों की गोचर की अवधि में भी और आपकी कुंडली में भी किसी भी ग्रह की स्थिति खराब होती है, यानी कि अशुभ स्थिति में वह विराजमान होता है, तो वह ग्रह आपको जरूर नकारात्मक परिणाम देगा। तो यह जो मैं राशिफल आज 12 राशि का बताने जा रहा हूं, यह आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर है। लेकिन इस राशिफल पर भी आपकी कुंडली में जो शनि की स्थिति बनी हुई है उसकी स्थिति पर यह राशिफल आप पर लागू होगा। यानी कि अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ अवस्था में है तो इस राशिफल में जिस भी राशि के लिए शुभ क्षेत्र बताए गए हैं वह क्षेत्र उस व्यक्ति के जरूर इस समय अवधि के दौरान शुभ साबित होंगे। लेकिन अगर शनि की आपकी कुंडली में शुभ स्थिति नहीं है तो यह जो मैं जिस भी जातक के लिए शुभ क्षेत्र बताने जा रहा हूं उन क्षेत्रों में उस व्यक्ति को सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि ज्यादा अच्छा भी नहीं और ज्यादा बुरा भी नहीं। तो इस तरह से किसी भी ग्रह के गोचर के बारे में हमें समझना है। तो चलिए आप वीडियो को लंबा न करते हुए मैं आप वीडियो में आगे बढ़ता हूं और वीडियो में जानते हैं हम 12 राशियों पर शनि की मार्गीय अवस्था का किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि। शनि की मार्गीय अवस्था के दौरान मेष राशि के जातकों को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे।
क्योंकि शनि इस समय अवधि में आपके 10वें भाव पर रहने वाले। कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपके मान सम्मान में भी इस समय अवधि में कार्य क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलेगी। विदेश से जुड़े हुए जातकों को लाभ की प्राप्ति होने वाली है, लेकिन आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। आपको इस समय अवधि में पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है। वहीं माता के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं या माता का स्वास्थ्य भी इस समय अवधि में खराब हो सकता है। पारिवारिक मामलों में भी कुछ अड़चनें आ सकती है। परिवार के लोगों के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है। दाम्पत्य जातकों को भी मनमुटाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए शनि की मार्गीय अवस्था 9वें भाव पर शुरू होगी। 9वें भाव को भाग्य और पिता का भाव माना जाता है। यह गोचर आपके आध्यात्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि करने वाला है। इस समय अवधि में आपको भाग्य का साथ प्राप्त हो पाएगा। हालांकि हो सकता है उसमें कुछ विलंब हो, लेकिन भाग्य आपका अच्छा बना रहेगा। आपके पराक्रम में भी यह गोचर वृद्धि लेकर आने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय अवधि में आपके आय में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय अवधि में आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। आपके शत्रु भी इस समय अवधि के दौरान परास्त रहेंगे। अगर वह आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे तो उनका स्वयं का नुकसान होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर अवधि शुभ रहने वाली है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह गोचर सफलता लेकर आएगा। जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे बने रहेंगे। आपके बीच तालमेल में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए काली गाय को शनिवार के दिन रोटी जरूर खिलाएं। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शनि 8वें भाव पर मार्गीय होंगे। 8वें भाव को आयु और अनिश्चितताओं का भाव माना जाता है। यह गोचर आपके आलस्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। इस गोचर की अवधि में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान होना पड़ सकता है, यानी कि आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। हालांकि आर्थिक जीवन के लिहाज से यह गोचर अवधि आपके लिए शुभ साबित होगी। पूर्व में किए गए निवेश से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में इस समय अवधि में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। उसी के बाद आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यह मार्गीय अवस्था आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेगी। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना होगा। यह जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है। व्यापारी जातकों को किसी भी निर्णय लेने में, किसी भी कार्य में अच्छी तरह से जांचने और परखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा हानि हो सकती है। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए एक पात्र में सरसों का तेल लेकर शनिवार के दिन अपनी छाया देखने के बाद हर शनिवार को उसका दान करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए शनि की मार्गीय अवस्था 7वें भाव पर होने वाली है। 7वें भाव को दाम्पत्य और व्यवसाय में साझेदारी का भाव माना जाता है। यह गोचर अवधि दाम्पत्य जातकों के लिए कुछ परेशानी भरा रह सकता है। इस समय अवधि में दाम्पत्य जातकों के बीच में विवाद की स्थिति बन सकती है। वहीं जो जातक विवाह की योजना बनाए बैठे थे या विवाह करने की सोच रहे थे, तो उन्हें भी इस समय अवधि में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि धीमे ग्रह हैं। यह किसी भी कार्य में थोड़ा धीमा फल देते हैं। हालांकि यह मार्गीय अवस्था आपको भाग्य का साथ दिलाने वाली होगी। यह मार्गीय अवस्था आपके सुख साधनों में वृद्धि लेकर आएगी। आप इस समय अवधि में कोई भवन, संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार के सदस्यों के बीच अनबन की स्थिति बन सकती है। शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव में होने की वजह से आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना होगा। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए प्रतिदिन शनि के बीज मंत्रों का नित्य जाप करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए रोग, ऋण, रिपु के 6ठे भाव पर शनि मार्गीय होंगे। इस समय अवधि में जो भी जातक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप इस समय अवधि में अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपके शत्रु इस मार्गीय अवस्था के दौरान आपसे परास्त होंगे। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था तो उसमें भी आपको विजय की प्राप्ति होगी। हालांकि विवाहित जातकों को शनि की मार्गीय अवस्था के दौरान थोड़ा परेशान रहना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है। यह गोचर आपके खर्चों में भी वृद्धि लेकर आएगा। हो सकता है यह खर्च कानूनी मामलों में हो। आप इस समय अवधि में अपने पराक्रम के दम पर मान, सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे। तो कुल मिलाकर शनि की मार्गीय अवस्था आपके लिए मिली जुली रहने वाली है। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए आप गरीबों को शनिवार के दिन भोजन जरूर कराएं। बात करते हैं कन्या राशि की।
कन्या राशि के लिए शनि की मार्गीय अवस्था आपके पंचम भाव पर होने वाली है। पंचम भाव को शिक्षा, संतान और रोमांच का भाव माना जाता है। छात्रों को इस समय अवधि में कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रेमी जातक भी अपने जीवन में भ्रमित नजर आएंगे। आपके आपसी संबंधों में गलतफहमियों की स्थिति बन सकती है। आपको दाम्पत्य जीवन के प्रति भी सचेत रहना होगा। हालांकि व्यवसाय की दृष्टि से यह मार्गीय अवस्था आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। इस समय में आप अपनी मेहनत के अनुसार लाभ की प्राप्ति करेंगे। यह मार्गीय अवस्था आपके आय के साधनों में वृद्धि लेकर आने वाला है। इस समय अवधि में आपको कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिल सकती है। अगर आप कार्यस्थल पर बदलाव की सोच रहे थे तो आपको अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि यह समय अवधि कार्यस्थल में बदलाव के लिए सही नहीं कही जा सकती। आपकी वाणी इस समय अवधि में थोड़ी कड़वी हो सकती है, जिसके कारण लोगों के बीच आपकी छवि खराब होगी। परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए शनि स्तोत्र का नित्य पाठ करें। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए शनि चतुर्थ भाव पर मार्गीय होंगे। चतुर्थ भाव को माता, सुख और लग्जरी लाइफ का भाव माना जाता है। यह मार्गीय अवस्था आपको भौतिक सुख साधनों से संबंधित लाभ देने वाला है। अगर आपके परिवार में कोई संपत्ति से संबंधित विवाद चल रहा था तो वह भी इस समय अवधि में समाप्त हो सकता है। हालांकि आपको अपने माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह समय अवधि शुभ साबित होगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। हालांकि आपको इसके लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। निजी जीवन आपका थोड़ा रूखा रहने वाला है। आप इस समय अवधि में कोई जमीन, प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं। पारिवारिक जीवन में विवाद की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह मार्गीय अवस्था आपके लिए शुभ साबित होगी। इस मार्गीय अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए गरीब और बेसहायों की मदद करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए शनि की मार्गीय अवस्था तृतीय भाव पर होगी। तृतीय भाव को छोटे भाई बहन, पराक्रम और संचार का भाव माना जाता है। इस समय अवधि में आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ खटास आ सकती है। व्यापारी जातकों को अपने करियर में वृद्धि के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। हालांकि इस समय अवधि में आप अधिक मेहनती और पराक्रमी रहेंगे। पिता के साथ आपकी कोई अनबन हो सकती है या पिता के स्वास्थ्य पर इस मार्गीय अवस्था का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। संतान के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहना होगा। शनि की मार्गीय अवस्था आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आएगी। आपकी कोई धन हानि भी हो सकती है। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए नित्य बजरंग बाण का पाठ करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए शनि की मार्गीय अवस्था द्वितीय भाव पर होगी। द्वितीय भाव को संचित धन, वाणी और कुटुंब का भाव माना जाता है। इस गोचर की अवधि में आर्थिक लिहाज से आपके लिए बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यह गोचर आपके संचित धन में वृद्धि लेकर आएगा। हालांकि इस समय अवधि में आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, जिसके कारण समाज पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परिवार के सदस्यों के बीच कुछ अनबन की स्थिति बन सकती है। वहीं स्वास्थ्य के प्रति आपको इस समय अवधि में सचेत रहना होगा। शिक्षा क्षेत्र में भी आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन आपको उसके परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। यह गोचर प्रेम जीवन के लिए मनमुटाव की स्थिति लेकर आ सकता है। वहीं दाम्पत्य जातकों को भी विवाद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यह मार्गीय अवस्था आपके गूढ़ विषयों की ओर रुचि को बढ़ाने वाला होगा। इस समय अवधि में आप धार्मिक यात्रा का भी प्लान बना सकते हैं। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। बात करते हैं मकर राशि की। शनि मकर राशि के लिए लग्न भाव पर मार्गीय गति शुरू करेंगे। शनि का लग्न भाव पर मार्गीय होना आपके शरीर को सीधे रूप से प्रभावित करने वाला है। यह आपके स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालेगा। यह मार्गीय अवस्था आपके आलस्य में वृद्धि कर सकती है, इसलिए आप दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करें। हालांकि पराक्रम के लिहाज से यह मार्गीय अवस्था बहुत शुभ साबित होगी। यह मार्गीय अवस्था आपके उत्साह और पराक्रम में वृद्धि लेकर आएगी। हालांकि आपके अपने व्यवसायी जातक के साथ कुछ अनबन की स्थिति बन सकती है। वहीं दाम्पत्य जातकों को भी इस समय अवधि में अपने दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको थोड़ा देरी से परिणाम जरूर प्राप्त होगा, लेकिन वह परिणाम आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आपको इस समय अवधि में पदोन्नति भी मिल सकती है। वहीं वेतन वृद्धि के भी योग बनने जा रहे हैं। परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस मार्गीय अवस्था को और अधिक शुभ करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए शनि द्वादश भाव पर मार्गीय होंगे। द्वादश भाव को
व्यय और हानि का भाव माना जाता है। इस समय अवधि में विदेश से जुड़े हुए जातकों को बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। उनके करियर में वृद्धि देखने को मिलेगी और उन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। वहीं जो जातक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जिनका कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है, उनको भी इस समय अवधि में लाभ की प्राप्ति होगी। आपके शत्रु इस समय अवधि में आपसे परास्त हो जाएंगे। हालांकि आपको इस समय अवधि में अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि आपकी वाणी के कारण आपके संबंध खराब हो सकते हैं। यह मार्गीय अवस्था आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आएगी, इसलिए आपको इस समय अवधि में एक बजट के साथ चलने की आवश्यकता होगी। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ नकारात्मक स्थितियां बन सकती है। आपको स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना होगा। आपका संचार कौशल अच्छा दिखाई देगा। पारिवारिक मामलों में आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। पिता के साथ संबंधों में भी कुछ अनबन हो सकती है। यह मार्गीय अवस्था आपको आध्यात्म की ओर ले जाएगी। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए जरूरतमंद लोगों को काली चीजों का दान करें। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए शनि की मार्गीय अवस्था एकादश भाव पर होगी। एकादश भाव को आय और लाभ का भाव माना जाता है। यह मार्गीय अवस्था आपके लिए आर्थिक लिहाज में बहुत शुभ रहने वाली है। इस समय अवधि में आपको कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिल सकता है और आपके वेतन वृद्धि के भी योग बनने जा रहे हैं। आप बहुत लंबे समय से जिन इच्छाओं की आस लगाए बैठे थे, वह इच्छाएं आपकी इस समय अवधि में पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। दाम्पत्य जातक इस समय अवधि में परिवार नियोजन की सोच सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी प्रेम में स्थिरता रहने वाली है। प्रेमी जातक अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं और विवाह में बदल सकते हैं। अगर कोई पूर्व से बीमारियां चली आ रही थी तो उन बीमारियों से आपको राहत मिलेगी। छात्रों के लिए भी यह समय अवधि बेहद शुभ रहने वाली है। आपका झुकाव आध्यात्म की ओर रहेगा। गूढ़ विषयों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आय के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे। आपकी द्वारा किए गए मेहनत का आपको भरपूर परिणाम प्राप्त होगा। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए गरीब लोगों में खाने की सामग्री दान करें। तो यह था शनि का मार्गीय होना, जिससे हमारी 12 राशियां प्रभावित होने वाली हैं। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।